ये जो महंगाई की मौजूदा लहर है, स्पेशली पावर अगेन बिल की अगर मैं बात करूं या और चीज़ें बात करूं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ के अंडर जो बजट था वो इंतहाई सख्त बजट था और हुकूमत जो है वो मजबूर है आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर। तो ये मुझे बताइएगा, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे अपने हक में और हमें खुद करनी चाहिए थी, लेकिन हम जोर सारा आईएमएफ के ऊपर डाल देते हैं। मलिक साहब देखें, मैंने तो आपसे पिछले सेगमेंट में भी बात की कि आईएमएफ की शराकतदारी के साथ हम इस निज़ाम को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब आपका एक्सटर्नल सेक्टर अगर उसके अंदर इतनी स्पेस मौजूद ना हो, आपके पास चंद महीनों के बल्कि चंद हफ्ते के ज़खायर हो गए हों और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हों और आपके पास अगले 2 साल के अंदर 50 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको उनका वो क्लीन बिल ऑफ हेल्थ और आईएमएफ का वो सर्टिफिकेट दरकार होता है। वरना उसके बगैर आपने देखा आपको ऐसी ऐसी सूरत हाल होती है कि हस्पतालों के अंदर दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपको पेट्रोल पंपों के ऊपर 2-2 दिन की कतारों के अंदर लोगों को खड़े होकर पेट्रोल 10 लीटर मिलता था। ये श्रीलंका के अंदर हमने सब कुछ देखा ना इमरान साहब। हमने ये भी देखा कि जब हमने आंखों में आंखें डाल के आईएमएफ के साथ लड़ाई करने की कोशिश की तो हमारे समुंदर के ऊपर 8-8, 10-10 हज़ार कंटेनर जो थे वो पार्क्ड थे और हमारे पास इतने ज़खायर मौजूद नहीं थे कि हम एलसीआं रिटायर कर सकते। तो हमें हकीकत पसंद हकीकत पर मबनी एक अंदाज के अंदर इस निजाम को आगे लाके चलाना है। और आईएमएफ इज अ रियलिटी। आईएमएफ वो सब कुछ कहता है जो आपने कहा, इसके साथ वो एक और चीज भी कहता है। वो ये कहता है कि अपनी चादर के मुताबिक अपने पैर फुलाओ। तो या तो चादर बड़ी खरीद लो, या कि अपना रिसोर्स एनवेलोप, अपने वसाइल, या फिर अपने पैर, अपने अखराजात को समेटने की कोशिश करो। तो इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। द प्रॉब्लम इज कि 70 साल के अंदर हमने अपने वसाइल और हमने अपना जो टैक्स का निज़ाम है उसको एक फेयर निज़ाम की तरफ नहीं ले जा सके, जिसकी वजह से एक नैरो बेस है। हम चंद तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, चंद क्या कहते हैं आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर सारे का सारा बोझ लाते हैं, और उसके बाद जो कमी होती है वो रिग्रेसिव, वो गरीब को चुभने वाले टैक्स जो दूध की कीमत के ऊपर और बाकी अशिया के ऊपर लगाने पड़ते हैं उनके ऊपर रिलाय करते हैं। हमारे लिए आज चैलेंज क्या था इस बजट का, जिसके लिए हमारे दोस्त ये कमेंट्री करते हैं कि जी इन्होंने गलत इकदामात लिए। मगर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि बिल्कुल अगर आप मेरी तालीम या मेरी काबिलियत के ऊपर डाउट करते हैं तो यकीनन करें, क्योंकि मैं तो एक हकीर सा, एक नालायक सा आदमी हूं। पर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है मईशत की, उसके अंदर से पढ़ के इस मुल्क के अंदर बेपनाह कुर्बानी के बाद यहां पे आके इस मुल्क की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है। उनको इन सारी बातों का यकीन माने मालूम है। प्रॉब्लम यह थी कि आपके जो आईएमएफ जैसे जो बाकी के बैनुल अक़वामी इदारे हैं जिनकी पार्टनरशिप के साथ आपने इस निज़ाम को आगे चलाना है, इस सिस्टम को आगे चलाना है, वो कहते हैं कि भाई मैं आपकी बात मान लेने से ये तस्लीम नहीं करूंगा कि आप इस दफ़ा वाइडन करेंगे और इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ करेंगे। आप मुझे अपना हिसाब किताब पूरा करके दें, जब वाइडन कर लेंगे तो मेरे पास आइएगा, मैं आपके सारे जो रिग्रेसिव मेजर्स हैं जिसमें वीएटी की रिडक्शन, जीएसटी की रिडक्शन है, मैं उस वक्त आपके साथ कर लूंगा। तो मुझे बताएं, क्या मैं उनसे सींग पे सींग अड़ा लेता, या मैं उनकी बात मान के अपने एफबीआर को डिजिटाइज करके अपनी सप्लाई चेन के ऊपर 236 वाला टैक्स लगा के, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर अगले साल से टैक्स लगा के वाइडन करके 6 महीने बाद उनके पास दोबारा जाके ये गुजारिश करता कि मेरी आवाम तकलीफ के अंदर है, मुझे इस महंगाई के ऊपर देखें मैंने 40% से काबू ला पा के 11% पे ले आया हूं, इंटरेस्ट रेट भी कम होना शुरू हो गए हैं। तो मुझे फिर क्या उनके पास जाना चाहिए था कि उनसे सींग पे सींग लगा के दोबारा पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ धकेल देना नहीं, लेकिन मलिक साहब, सींग से सींग लड़ाए बगैर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जो मेरे ख्याल से लास्ट प्रोग्राम में 17 वेवर दिए थे आईएमएफ ने। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ जब हमारे अमेरिका बहादुर से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो जनाब आईएमएफ में हमें वेवर भी मिल जाता है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो जनाब बकौल प्राइम मिनिस्टर नाक से लकीरें तक खिंचवाई जाती हैं। तो ये भी तो थोड़ी सी बात है ना, इसमें ज्यादती भी तो होती है हमारे साथ। इमरान साहब, खित्ते की क्या सूरत हाल है, उस वक्त क्या मामलात थे, खित्ते के अंदर किसका क्या इंटरेस्ट था, हमने क्या क्लाइंट स्टेट बन के ही अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है कि नहीं गुजारनी, मैं इस बहस में जाए बगैर
मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताएं हमारा कदम कौन सा गलत है। क्या इस मुल्क के अंदर खसारों को कम नहीं करना चाहिए? क्या अंदरूनी खसारे को कम नहीं करना चाहिए? क्या अपनी चादर के तहत अपने पैर नहीं फैलाने चाहिए? क्या अपने डॉलर के रिजर्व्स को नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या ताजिर को टैक्स नहीं देना चाहिए? क्या एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स नहीं देना चाहिए? इसमें कौन सी वो चीज है कि मैं जिसके लिए जाके नाक रगड़ाऊं? शहबाज शरीफ साहब ने बेपनाह कोशिश की, पर एट द एंड ऑफ द डे हमें भी तो ये फैसला करना है ना कि अपने पैरों के ऊपर खड़े होना है कि क्लाइंट स्टेट के मुताबिक जो बाकी खित्ते की जो जंग है उसके अंदर अपने आप को पेश कर देना है। तो हमने कोई ऐसा कदम नहीं लिया। हमें बिल्कुल खुददारी के साथ अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जो कीमत है वो लोगों को समझा के पेन मैनेज करके सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये भी याद रखें कि जो खसारे जो बुनियाद होते हैं उस महंगाई की जिसकी वजह से आज गरीब आदमी पिसा हुआ है, जब तक उन खसारों के ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो हमें नोट छाप के कर्जे लेके अवाम के ऊपर ही बोझ डालना पड़ेगा। तो लेट अस बी रियलिस्टिक। आप जैसे लोग जो मईशत को जानते हैं, जो मईशत की इंट्रिकेसीज और इंटरडिपेंडेंसीज को समझते हैं, उनकी मदद के साथ लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये आके अवाम को खुद बताएंगे कि ये तकलीफ टूवर्ड्स व्हाट ऑब्जेक्टिव है और इसका मकसद क्या है और क्या वो इस्लाहात का एजेंडा आगे लेके हम आ रहे हैं जिससे इस तरक्की को हम इंक्लूसिव, जिसका मतलब है कि जामे सिर्फ किसी एक तबके के ऊपर उसके समरात ना मिले, इमरान खान साहब की एटीएम की तरह उसके समरात किसी एक तबके को ना मिले, पूरी कौम के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो और ये देर पा तरक्की हो। ये ना हो कि क्रेडिट कार्ड की तरह 6% पे जाएं और अगले महीने मुंह के ऊपर गिर जाएं जो शौकत तरीन साहब करके गए थे। तो इंशाल्लाह ताला वी आर ट्राइंग टू पुट द फाउंडेशंस ऑफ द कंट्री राइट एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा, क्योंकि नीयत साफ हो तो खुद ब खुद ही रास्ते आसान होते जाते हैं। ठीक है, लेकिन